एक गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम बहुत ही बातूनी थी। वह हर समय कुछ न कुछ बोलती रहती। उसकी दादी, जो उसे बहुत प्यार करती, उसे हमेशा चुप रहने की सलाह देती थी। एक दिन नीलम अपनी दादी के साथ बैठी बात कर रही थी। तब दादी ने उसे कहा, नीलम, मुझे लगता है कि तुम्हें चुप रहने की सीख लेनी चाहिए। नीलम ने चौंक कर कहा, क्यों दादी? मैं तो बात करना पसंद करती हूं। दादी ने कहा, हाँ, बात करना अच्छा है, लेकिन हर समय बात करना सही नहीं है। कुछ जगहों पर चुप रहना ही बेहतर होता है। बात करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने, दूसरों से जुड़ने और दूसरों की मदद करने की अनुमति देता है। हालांकि कभी कभी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चुप रहें। और फिर दादी ने नीलम को 10 जगहों के बारे में बताया जहां उसे चुप रहना चाहिए। नंबर 1, जब कोई मूर्ख बात कर रहा हो। यदि कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में कुछ ऐसा कह रहा है जो गलत, भ्रामक या हानिकारक है, तो उसे सुधारने का प्रयास करने के बजाय चुप रहना बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं होता है और आपका प्रयास केवल उसे और अधिक आक्रामक बना सकते हैं। नंबर 2, जब कोई आपको सुनना ही नहीं चाहता हो। यदि आप किसी व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहे हैं और वह आपको ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो उसके आगे अपनी बात पूरी करने की बजाय चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करने के अलावा कुछ और नहीं होगा। नंबर 3, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हो। यदि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बात में शामिल होने से बचें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अनचाहे मेहमान की तरह लग सकते हैं और आप दोनों लोगों की बातचीत में बाधा डाल सकते हैं। नंबर 4, जब आपके पास बोलने को कुछ ना हो। यदि आपके पास किसी विषय पर कुछ कहने के लिए नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाली बात करना केवल आपको और दूसरों को परेशान करेगा। नंबर 5, जब आप क्रोध में हो। यदि आप गुस्से में हैं तो किसी से बात करने से बचें। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुस्से में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा हो। नंबर 6, जब आपके पास किसी विषय का ज्ञान न हो। यदि आप किसी विषय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो विषय में किसी से बात करने से बचें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गलत जानकारी दे सकते हैं और ऐसे में आप सिवाय एक मूर्ख के और कुछ नहीं लिखोगे। नंबर 7, जब आपको कोई महत्वपूर्ण बात बता रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपको कोई महत्वपूर्ण बात बता रहा हो तो उस व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने दें। उसकी बात को बीच में ना काटें। बीच में बात में शामिल होने से आप उसकी बात को भ्रमित कर सकते हैं या आप उसे नाराज कर सकते हैं। नंबर 8, जब आप अत्यधिक भावुक हो। यदि आप किसी बात से बहुत भावुक हैं तो किसी से बात करने से बचें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा हो। नंबर 9, जब आपके पास कोई चुगलखोर, चापलूस एवं निंदक बैठा हो। यदि आपके पास कोई चुगलखोर, चापलूस या कोई निंदा करने वाला बैठा हो तो उसके साथ बात करने से बचें। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकता है या वह आपकी बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। नंबर 10, जब आपका मन अशांत हो। यदि आपका मन अशांत हो तो किसी से बात करने से बचें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा हो। नीलम ने दादी की सभी बातों को ध्यान से सुना। आगे दादी ने बताया कि इन स्थितियों में चुप रहना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह आपको और दूसरों को परेशानी से बचा सकता है। दूसरे, यह आपकी प्रतिष्ठा को बचा सकता है। तीसरे, यह आपको और दूसरों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद कर सकता है। बेशक यह हमेशा संभव नहीं है कि हम इन स्थितियों में चुप रहें, लेकिन यदि हम इन स्थितियों के बारे में जागरूक हैं तो हम उनका सामना करने के लिए बेहतर तरीके चुन सकते हैं। नीलम ने दादी की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आ गया कि चुप रहना भी कभी कभी जरूरी होता है। वह समझ चुकी थी कि चुप रहना भी एक कला है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आगे भी ऐसी ही जीवन में काम आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू वर्ड्स को अभी सब्सक्राइब करें।